दोस्तों पाकिस्तान में राखी साजिश की एक बड़ी वापसी हुई है और ये ऐसी वैसी वापसी नहीं है। आपको बता देता हूं, बहुत बड़ा नाम। जी हाँ दोस्तों, 26/11 बॉम्बे अटैक आप सभी को याद होगा। मुंबई किस प्रकार से इन लोगों ने हिला के रख दिया था। उसमें दोस्तों दो बड़े आतंकवादी आपके सामने थे। एक था ये, आप सभी जानते हैं, हाफिज सईद। दूसरा था दोस्तों साजिद मीर। साजिद मीर बड़ा हाई प्रोफाइल आतंकवादी है, इतना ही बड़ा कि यूएस ने भी इसके सर पे इनाम लगा के रखा है। इसके सिवा अगर आप देखें तो साजिद मीर को पहले पाकिस्तान ने कहा था ये तो मर चुका है, जाने दीजिए इसको, अब खत्म कीजिए। लेकिन पता चलता है भाई ये तो जीवित है। उस आतंकवादी को पाकिस्तान के जेल में घुसकर खाने में जहर परोस दिया गया है। कहा जा रहा है इस वक्त साजिद मीर की अगर हम बात करें तो वो हॉस्पिटल में है और वेंटिलेटर सपोर्ट पे है। इसको एयर लिफ्ट किया गया है। दोस्तों क्वाइट लिटरली मोदी जी पूछ रहे हैं कि वो आ गया स्वाद। कुछ वैसा ही हुआ है। और डोवाल जी भी यही कह रहे होंगे, भाई हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन इस वेदर में इस सीजन में रॉ फूड ना खाया करें। कुछ यही बात हो रही होगी। पर दोस्तों यहां पर हम जानेंगे कि आखिरकार साजिद मीर का ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है ये एक पाकिस्तानी फसाड भी हो सकता है, पाकिस्तान को छुपा रहा है, क्योंकि साजिद मीर बहुत हाई प्रोफाइल आतंकवादी है। आपको पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, कोई भी टेरर ऑपरेशन जब पाकिस्तान कंडक्ट करता है तो एक फ्रंट रनर होते हैं। ये सब जो आप देखते हैं हाफिज सईद वगैरह, जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, जैसे ये सब है, ये सब हो गया है ना, ये जो साहब भी लगा के कुछ लोग इसके नाम के आगे लगाते हैं, तो ये वो आतंकवादी है। दूसरा होता है दोस्तों पाकिस्तान के आईएसआई का हैंडलर, जो कि अक्सर अगर आप देखें तो करियर फौजी अफसर होता है। तो साजिद मीर हो सकता है ये वही करियर फौजी अफसर था जो कि इस प्रकार के सारे आतंकवादी हरकतों को ऑर्गेनाइज करता था, ऑर्केस्ट्रेट करता था। तो इसको पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहता है साजिद मीर को, तो उसको बचाने के लिए भी हो सकता है पाकिस्तान कुछ हरकत कर रहा हो। क्या है, आइए एक एक करके पीस बाय पीस, परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक और चैप्टर ऐड किया गया है। कई लश्कर के आतंकवादी एक एक करके ढेर हो रहे हैं। लिस्ट बहुत बड़ी है, अब लंबी इतनी हो गई कि नाम भी याद नहीं है। बशीर अहमद पीर है, रावलपिंडी में मारा जाता है। सैयद खलीद रजा है, कराची में फर्नीचर शॉप में मारा जाता है। मिस्त्री जहूर इब्राहिम है, कराची में मारा जाता है। IC-814 वाला हाईजैकर होता है ये। वैसे ही आप देखें तो खालिस्तान कमांडो फोर्स का परमजीत सिंह पनवर है, वो मारा जाता है। लाल मोहम्मद को काठमांडू में मारा जाता है। तो लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है, एक दो नहीं है, अब इतने लोग हैं कि अब नाम याद नहीं रहता है। एक वीडियो बनाया है मैंने सभी पे कि कैसे एक एक करके सबको मारा गया था, प्रीवियस किसी चैनल में है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आप कहेंगे तो यहां भी बना दूंगा। तो जो भी है दोस्तों, इस प्रकार से कई आतंकवादी मारे गए हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो साजिद मीर क्रॉस हेयर यानी निशाने पर आया है। ऑब्वियसली फिंगर्स तो इंडिया की तरफ पॉइंट किए जाएंगे, लेकिन जयशंकर जी ने क्या कहा है, इट इज नॉट इंडिया पॉलिसी। हम तो शांति प्रिय लोग हैं भाई, इंडिया इस प्रकार की हरकतों को नहीं करता है। तो यहाँ पे दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, साजिद मीर का आपको मैं बैकग्राउंड दे देता हूं। दोस्तों ये एलईटी का चीफ कमांडर था, मिड 40s में यकीन किया जाता है इसमें एज में है, और 26/11 मुंबई टेरर अटैक में वांटेड भी है। दोस्तों हाफिज सईद के साथ इसने मुंबई 26/11 का अटैक को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 175 लोग मारे गए थे। दोस्तों $5 मिलियन की बाउंटी यूएस ने लगा रखी है इसके सर पे। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने पास में कहा था कि भाई ये तो मर चुका है, लेकिन दुनिया नहीं मानी। पाकिस्तान ने ये थ्योरी फैलाई थी ये मर चुका है, जाने दीजिए, अब इसको कहां से लाएंगे। तो दुनिया ने कहा अच्छा प्रूफ ऑफ डेथ दीजिए, पाकिस्तान दे नहीं पाया, फाइनली उसको मानना पड़ा। इस साल की बात है, जून की बात है, जब इंडिया और यूएस ने मिलकर प्रयास किया था कि साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया जाए यूएन के अंदर, उसको चाइना ने तब बचा लिया था। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इतना प्रेशर था पाकिस्तान में 2022 में कि मजबूरन साजिद मीर को लाख प्रयास करने के बाद, लाख प्रयास, मर गया जी, गायब है जी, सब कुछ बोल दिया, फाइनली जून 2022 में इसको 15 साल के लिए टेरर फाइनेंसिंग केस के आरोप में इसको एंटी टेररिज्म कोर्ट 15 साल के लिए जेल भेज देती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये FBI का डॉक्यूमेंट है साजिद मीर पर। क्या डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ आपको बताया है। नीचे क्या लिखा है, शुड बी कंसिडर्ड आर्म्ड एंड डेंजरस एंड इंटरनेशनल एस्केप रिस्क। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार से इसकी अलग अलग
प्रोफाइल्स हैं, अलग अलग इसकी अलायसेस है, जिस जिस नाम से ये घूमता है, इब्राहिम वासी, खालिद वासी, वासी भाई, भाई अली, अली भाई, मूसा भाई, वासी भाई, वासी इब्राहिम, साजिद मजीद, साजिद मीर, भाई मूसा, इब्राहिम शाह, दुनिया भर के इसके प्रोफाइल्स हैं। इसके बारे में आपको यही कहूंगा, मुझे जैसा लगता है ये दोस्तों एक करियर फौजी रहा है, जो कि आईएसआई में काम कर रहा था और जो कि आईएसआई की तरफ से हैंडलर रहा है एलईटी का, और इसलिए एलईटी में ये काफी ज्यादा इसने आतंकवादी चीजों को ऑर्गेनाइज करवाया है, आतंकवादी हरकतों को, और इसलिए पाकिस्तान इसको बचाना भी चाहता है, क्योंकि आईएसआई चीफ है, आईएसआई चीफ नहीं, आईएसआई में सीनियर पोस्ट पे रहा है, इसके पास बहुत कुछ है। अगर इसने मुंह खोल दिया तो पाकिस्तान के पास बहुत कुछ सामने आ जाएगा उसका, तो कभी नहीं चाहेगा ये किसी भी तरीके से इस पर इंटरनेशनल तरीके से कुछ भी एक्टिविटी हो, हरकत हो, तो इसको या तो बचाता है या फिर हो सकता है एक दिन इसको निकलवा देगा। तो अभी क्या हुआ है आपको बताता हूं। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2022 जून में इसको क्या होता है, इसको सेंटेंस कर दिया जाता है 15 साल के लिए जेल में, कि ये आतंकवादियों को फाइनेंस करवा रहा था। अब दोस्तों ये लाहौर सेंट्रल जेल में तैनात था। लाहौर सेंट्रल जेल से वहां पे एक रिपोर्ट आता है कि इसके जान को खतरा है। कारण क्या है, लश्कर के आतंकवादी एक एक करके पाकिस्तान में ढेर होने शुरू हो जाते हैं। तो यही न्यूज आता है कि भाई इसके जान को खतरा है, तो इसको डेरा गाजी खान जेल में शिफ्ट करवा दिया जाता है। करीबन करीब आप देखें तो 450-500 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके बाद होता यूं है कि इस जेल में, हाई प्रोफाइल हाई सिक्योरिटी जेल में जब ये शिफ्ट हो जाता है, वहां पर भी इसको खाने में पॉइजन दे दिया गया है, और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, इसको एयरलिफ्ट किया जाता है और हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट में है। पर इससे पहले हम बहुत ज्यादा खुश हो जाए, ये भी हम भूल नहीं सकते कि ये पाकिस्तान का और एक फसाड है। पाकिस्तान को लगता है दोस्तों ये अप्रोप्रिएट समय है इंडिया को मलाइन करने का। यूएस, कनाडा, हर जगह से प्रेशर है कि इंडिया इस प्रकार की एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करता है, ऐसा करता है, तो ये मौका देख रहा है और इसी मौके में बोलेगा अरे अरे देखो साजिद मीर को मार दिया, साजिद मीर को मार दिया, इंडिया ने मार दिया। अब इसके साथ आप एक बात समझिए, तो ये वो स्टंट हो सकता है कि पहले भी कहा था ना कि वो तो मर चुका है जी, हम कहां से ढूंढ के लाएंगे, तो वैसा ही कुछ पाकिस्तान करना चाह रहा है। अनदर सच स्टंट है, इसका डेथ को फेक करवाएगा और फिर इसको वापस अंडरग्राउंड कर देगा। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि 20 जून 2023 को यूएस ने और इंडिया ने मिलके मीर को अंडर अल कायदा सैंक्शंस कमिटी 1267 जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की है, इसको अगर आप देखें तो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया था, लेकिन चाइना होने नहीं दिया था। इसके अंतर्गत इसके एसेट फ्रीज होते, ट्रैवल बैन होता, आर्म्स एम्बार्गो इस पर लगता, लेकिन अभी भी दुनिया की नजर है इस पर, क्योंकि दुनिया जानती है साजिद मीर को बहुत कुछ है इसके पास इंफॉर्मेशन। अगर ये पकड़ा गया तो बहुत सारे ही विल स्पिल द बीन्स, जो कहते हैं ना, बहुत कुछ बताएगा पाकिस्तान के बारे में, कैसे उसका पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर काम कर रहा है। क्योंकि टाइम एंड अगेन मैं कह रहा हूं, मुझे जो लगता है ये फौजी हैंडलर है, ये डायरेक्टली करियर फौजी रहा है, ये वो आदमी है। क्योंकि इतने कम एज में जहां तक ये पहुंचा है, ये तभी हो सकता है। एंड जिस प्रकार से ये ऑपरेट करता है, दिस शोज इसके पास पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ है एट रिस्क इस आदमी के वजह से, तभी इसको बचाने का भी बहुत प्रयास कर रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान ये सब कुछ टंटा ही खत्म करना चाह रहा है। यही कह देगा जी ये तो मर गया, हम क्या करें, खत्म हो चुका है, जाने दीजिए, अब इंडिया ने मार दिया, इंडिया ने मार दिया, और ये अंडरग्राउंड हो जाएगा और फिर कुछ नई हरकतों को अंजाम देने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी भारत संवाद हमारा चैनल है, इसको क्या करें, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो यहां तक देखें तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपके जो भी मन में सवाल है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या कर रहा है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपकी क्या थ्योरी है इस बात पे।